मैं सो रहा हूँ, मेरे साथ में कोई सो रहा है, सिर डरा हुआ है, और वो सब देखने के बाद अचानक से उनका डेथ हो गया। तो काइंड ऑफ उस आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि दरवाजा बहुत जोर से खटका। तो मैंने देखा दरवाजा एकदम लॉक है। एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एवरेज आका। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, क्योंकि मतलब मुझे ये वीडियो बनाना नहीं था। ऑफ कोर्स भाई, जिस घर में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ भूत की, उस घर पे भूत है। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते अपना स्टोरी टेलिंग। यस, माई हाउस इज हॉन्टेड, और ये कहने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जिस घर पे ये सब हुआ है और उसी घर पे बैठ के वीडियो बनाना काइंड ऑफ डेंजरस। ओके, तो बात कुछ ऐसा है कि हम लोग क्वार्टर में रहते हैं, जहाँ पे सबको इधर में सबका क्वार्टर अटैच है, ठीक है, एक साथ अटैच है, ठीक है। सो तो हम लोग रहते हैं इधर फर्स्ट वाले क्वार्टर में, ठीक है, और वो एकदम थर्ड वाले क्वार्टर, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, थर्ड वाले क्वार्टर में एक इंसान रहता था, एक फैमिली रहती थी, ठीक है। तो उधर में उनका एक बच्चा था जो बड़ा हो गया था। तो उसका बच्चा कहीं घूमने गया था एक नदी के साइड, ठीक है, जो हमारी इधर ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उधर उसके साइड एक ब्रिज है, उसके नीचे नदी फ्लो करता है उधर में। तो उधर में उसका बच्चा घूमने गया था अकेले, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद वो बच्चा लौटा नहीं, ठीक है। तो उनका बच्चा लौटा नहीं घर। तो उसके बाद सब लोग ने उसके पास गया, मतलब पुलिस वगैरह को बताया, ये सब किया। बाद में उसके बाद पता चला कि उनका बच्चा डूब के मर चुका है समुद्र पे। तो दैट्स द क्रीपीएस्ट थिंग फॉर मी। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब ऐसा बोलते हैं ना, अगर आपके मन में कोई इच्छा हो करने की, या फिर कुछ रह जाता है मरने से पहले, तो आपकी जो आत्मा को है ना, वो संतुष्टि नहीं मिलती कि आप उस चीज़ को छोड़ पाओ जल्दी। और अगर आपने कुछ मतलब पूरा नहीं किया अपने लाइफ में, तो आप ऑफकोर्स अगर आप मर जाओगे तो आपको वो रिग्रेट रह जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही हुआ। तो उसके बाद इस क्वार्टर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो क्वार्टर में तो और जो उनका घर था, वो घर तो पहले से हॉन्टेड टाइप बन चुका था। पर वो घर में उनकी जो मम्मी है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है वगैरह। तो उनने वो घर को बहुत ज़्यादा सेफ कर लिया है, बहुत ज़्यादा। जब उन लोग इस घर पे थे तो बहुत ज़्यादा सेफ कर लिया है। पर उन लोग अभी भी बहुत ज़्यादा उनके बच्चे को याद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो काइंड ऑफ उस आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसका लाइफ जल्दी ख़त्म हो गया था। तो उस आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो आत्मा पहले ही क्योंकि वो बहुत जल्दी मर चुका था, तो इसलिए उसके आदमी को संतुष्टि नहीं मिली। भाई साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस घर पे बैठ के बात कर रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब अब आप सोचोगे कि वो घर की बात है, उनके घर पे होना चाहिए, तो ये सब क्यों हो रहा है? मैंने जैसा कि बताया था, ये सब कुछ अटैच्ड है, ठीक है। तो बट द थिंग इज़, हमारा जो बीच का घर है, जो उनके साइड का घर है, जो सेकंड रो में घर है, वो घर पे कुछ नहीं होता, वो घर पूरा सेफ है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला रूम जो है, उसमें ज़्यादा, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं इधर में ज़्यादा हॉन्टेड है। नहीं पता ऐसा क्यों, मतलब उस घर से स्टार्ट करना चाहिए था पहले, बट इधर से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं श्योरली नहीं बोल सकता वो इंसान ही है, पर लोग बोलते हैं कि वो इंसान है अभी भी, ठीक है। उसका जो परछाई आत्मा है, वो जो भी है, वो है अभी भी इधर अटैच्ड हुआ। फक, हर हर महादेव भाई, सच्ची में डर लग रहा है मुझे ये सब बताते हुए। तो उन लोगों ने, ये जो आत्मा है, वो मुझे नहीं पता ये आत्मा है वगैरह कुछ तो है, बट इधर में, ठीक है। इस घर पे हमारे से पहले एक आदमी रहता था, ठीक है, एक फैमिली रहती थी। तो उस फैमिली में सब कुछ ठीक था, ठीक है। अचानक से बीमारियां शुरू होने लगी, मतलब इस घर पे मतलब बीमारी होती रहती थी उन फैमिली के, ठीक है। तो कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ गया था। और उसके बाद वो जो उनकी जो एक आदमी था ना, उसका जो वाइफ था, उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगा। और वो जो लेडी थी, उसने बहुत कुछ देखा, बोले उन लोगों ने, उसने बोला था बहुत कुछ देखा, बहुत आत्मा वगैरह, भूत वगैरह, फक भाई, वो सब देखा, ठीक है। तो वो सब देखने के बाद अचानक से उनका डेथ हो गया। मेरी फट रही है भाई, क्योंकि मैं इस घर पे बैठा हूँ अभी। तो उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने ये क्वार्टर छोड़ दिया, और इन लोगों ने बहुत कुछ बोला कि ये घर वैसा है वगैरह वगैरह। तो ये क्वार्टर कोई भी नहीं लेने वाला था, तो हम लोगों ने ये क्वार्टर ले लिया, ठीक है। सो हम लोग इधर रहने लगे। तो हम लोगों ने कुछ पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट आके शिफ्ट हो गए थे इधर में। तब तक थोड़ा सा टाइम हो गया था उनकी डेथ का। तो उसके बाद वो जो फैमिली थी, उनका जो अंकल था, उनकी दूसरी शादी कर ली उन लोगों ने। तो उन लोग सेकंड वाले रूम में रहने लगे, और हम लोग इधर आ गए, उधर शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद इधर शिफ्ट होने के बाद मतलब इधर में बहुत कुछ हुआ, मतलब लिटरली बहुत हॉरर था ये चीज़। मैं कैसे बताऊँ, मतलब इट्स नॉट फनी, इट्स सो डेंजरस, बट सीरियस सिचुएशन में हंसी आती रहती है, जस्ट टू कंट्रोल माई डर। ओके, सो उसके बाद मैं और मेरी दीदी को वो सब फील होने लगा, ठीक है।
सबसे पहले मेरी दीदी से शुरू हुआ, सबसे पहले मेरी दीदी से शुरू हुआ ये सब, ठीक है। दीदी उस रूम में दिस दीदी, हमारे घर पे 3 रूम है। सच्ची में भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है, ये अटक ही नहीं रहा, ये कैम जो लाइट मैन लगा है ये अटक ही नहीं रहा, बार-बार गिर रहा है भाई। इट्स सो फकिंग वियर्ड भाई, ये सब होने लगता है ना और फट जाती है। सो कम टू द पॉइंट, सो उसके बाद मेरी दीदी को वो सब फील होने लगा कि उनको रात को पायल की आवाज़ें आने लगी, फक, और उसके बाद उनके हाथों को कोई छू के जाता है ऐसा फील होने लगा, और बहुत कुछ, और उन लोग कुछ परछाई दिखाई दी उनको वगैरह वगैरह, बहुत कुछ उन लोग मेरी दीदी के साथ हुआ जो बहुत ज़्यादा हॉरर था। मतलब लिटरली आप सोच सकते हो, दीदी अकेली सोती थी उस रूम में, और बाद में दीदी ने मम्मी को बुलाने लग गए कि मम्मी सो जाओ इधर। तो मम्मी पापा ने कभी फील नहीं किया, बट मेरी दीदी ने हमेशा फील किया। और मैं भी सोचता हूँ दीदी का थोड़ा सा मैं सोचता दीदी थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो मैंने काइंड ऑफ इग्नोर किया इस चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जब दीदी ने कुछ तांत्रिक वगैरह को दिखाया, कुछ पंडित वगैरह को दिखाया, तो उसके बाद दीदी थोड़ी सी ठीक हो गई थी, क्योंकि उनने सब कुछ रक्षा के लिए पहन लिया था वगैरह। सो उसके बाद मेरे साथ होने लगा। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। फक, वो दिन मुझे भी याद है भाई, मतलब मैं सोता था, मेरा हाथ कोई छू के जाता था, और लिटरली आई फील कि मैं इधर सो रहा हूँ, मेरे साथ में कोई सो रहा है। अरे बाप रे, डेंजरस ना भाई, मैं बोलने में मेरी ये देखो रोंगटे जो खड़े हो रहे ना मेरे, जो फट रही अंदर से, आई कांट एक्सप्लेन इट। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा फीलिंग था वो, और ऐसा ही होने लगा, ठीक है। बाद में मैंने भी अपने मम्मी पापा को बताया, मुझे भी वो पंडित तांत्रिक वगैरह करवाया, मेरे घर पे पाठ पूजा वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया, ठीक है। बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बाद में फिर से एक दिन मेरे पापा, मतलब रात को काइंड ऑफ रात के टाइम में, मतलब हमारे घर के पीछे वाले मेरे घर के पीछे वाले गार्डन में गए थे सुसु करने, ठीक है। तो उस टाइम पापा ने कुछ देखा उधर, और जो पापा ने एक्सप्लेन किया ना, दैट्स सो फकिंग हॉरर, दैट इज सो फकिंग हॉरर थिंग। मतलब उन्होंने बताया कि एक इंसान है जिनका फक भाई, जिनका सिर कटा हुआ है और वो उनकी आंखें इधर लगी हुई है, मतलब कुछ काइंड ऑफ ऐसा देखा था, ठीक है। और उसके बाद पापा आपको आके बताया, बाद में हम लोगों ने वो शंख जो होता है ना, शंख, वो बजाया हम लोगों ने रात में। बाद में हम लोगों ने अगरबत्ती वगैरह लगाया। और आप लोग अभी भी सोचोगे हम लोगों ने छोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम लोग जितने लोग थे उसके लिए ना अलग रूम था और सब लोग बुक थे, सारा क्वार्टर खाली नहीं था। तो मेरी मम्मी ने भी उतना वो नहीं किया, क्योंकि मम्मी ने कभी वो देखा नहीं है, ठीक है। तो मम्मी बस बिलीव करने लगी, बट उतना बिलीव नहीं किया। मम्मी ने पाठ पूजा वगैरह करवाया, बाद में उसके बाद फिर से ठीक हो गया सब कुछ। और उसके बाद फिर से मम्मी का तबीयत ख़राब होने लगा, ठीक है। मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये सब होने लगा। बाद में ये सब बाद में फिर से हम लोगों ने बहुत, मतलब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस थिंग था। बाद में मम्मी के बीमार के बाद मेरे पापा का बीमार हो गया, बाद में मेरी दीदी का बीमार हो गया। सब कुछ बहुत ज़्यादा वर्स्ट चल रहा था इस घर पे, और तब भी हम लोग छोड़ नहीं रहे, मतलब इतने ढीठ है हम लोग। और यही चीज़ है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब अभी भी किसी को बिलीव नहीं हो रहा कि इस घर पे कुछ है, बट आई बिलीव दैट कि है कुछ ना कुछ भाई। तो ये सब होने लगा, ठीक है। सब बीमार वगैरह हुआ, हम लोगों ने पूजा वगैरह किया, फिर से हम लोग ने पूजा किया, दूसरा पूजा, जितनी भी पूजा बताया सब पूजा कर लिया हम लोगों ने। तो हवन वगैरह किया, सब कुछ पूजा वगैरह किया, सब कुछ ठीक चला। सब बीमार वगैरह तो वो तो होते ही रहता है, सब लोगों ने ऐसे बिलीव कर लिया कि बीमार वगैरह होते रहता है। तो हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो ये भूत ऐसा है ना, मतलब थोड़ा सा करके थोड़ा सा छोड़ देता है, ऐसा है भूत सच्ची में। मतलब बाद में क्या हुआ, मेरी छोटी सिस्टर जिनकी शादी हो चुकी है वो आई थी। बाद में वो और मेरी मम्मी सोफा बैठी थी। तो उसके बाद जो हम रात के 10-11 बज रहे थे, सब लोग सो गए थे। बाद में दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटका, बहुत ज़ोर से, मेरे फर्स्ट वाला दरवाज़ा। और वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था। मैंने नहीं देखा वो चीज़, बट मेरी मम्मी ने देखा, मेरी दीदी ने देखा, उनकी सबकी फटी हुई, उनका दिमाग पूरा फट चुका था भाई। ऐसा डरे ना भाई लोग, मतलब मैं तो बोल ही रहा था, है भाई तुमको नहीं निकलना भाई, अब निकलो, अब मर के निकलोगे तुम लोग भाई। तो ये सब होने लगा। बाद में मम्मी को भी पता चला कुछ तो कुछ है इसमें, ठीक है भाई। फिर भी भाई ये मम्मी लोगों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मम्मी ने बिलीव तो किया, बट फिर भी मम्मी को जाना नहीं था इस घर से। मम्मी ने बिलीव तो किया, पर कोई भी रेडी नहीं था इस घर से जाने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स इस घर पे हम लोग को थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इस घर से सच में छोटे से है भाई, बहुत
10-20 साल हो चुके हैं हम लोग इस घर पे रहे, तो ऑफ कोर्स ऐसे अचानक से छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता हम लोग, और इतना कहीं क्वार्टर खाली भी नहीं था। और मेरे पापा को भी, और अभी हम लोग छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि मेरे पापा को दिक्कत होगा, क्योंकि पापा का काइंड ऑफ बीमार है, तो उन लोग ज़्यादा वो लोड नहीं ले सकते, तो हम लोग छोड़ भी नहीं सकते, और इतने बहुत ज़्यादा दूर दूर है रेंटल रूम वगैरह, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं छोड़ा। तो यही हुआ, तो ऐसा होने लगा, ये मतलब ऐसे झटका दिखते रहता बीच बीच में, बाद में फिर से गायब हो गया। फिर से क्या हुआ, फिर से एक दीदी ने देखा, एक खिड़की है हमारा दीदी के बेडरूम में, एक खिड़की है इस साइड में, उस साइड में देखा कोई नाच रहा है, एक परछाई नाच रहा है और बुला रहा है। मतलब हाउ हॉरिबल इज दिस, यू कांट थिंक, मतलब यू कांट थिंक हम लोगों ने कैसे हैंडल किया इस चीज़ को भाई। और उनका बिस्तर कोई मूव कर रहा है और उनके बिस्तर के नीचे कोई है, ऐसा उन लोगों को फील होने लगा लिटरली। मतलब ये वहम, देखो एक वहम होता है और एक फील होता है, ठीक है, वहम तो होते रहता है बट, और ये कोई वहम वगैरह नहीं था क्योंकि ये हो चुका है, पहले भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है। और हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तांत्रिक वगैरह से इसको रोक के रखा है, ठीक है, ये चीज़ को। हेड्स ऑफ टू माई मदर, हेड्स ऑफ टू माई मॉम, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके इस घर को बचा के रखा है, तो इसलिए हम लोग रह पा रहे, फिर भी हम लोग जिंदा है इस घर पे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कुछ 2 दिन का पहले की बात है, मेरे साथ हुआ, मैं मतलब खाना खा रहा था रात को, मतलब ये मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ, एक तो पहले हो गया था, अभी सेकंड टाइम हो गया था, क्योंकि उस टाइम मैं भूल चुका था, वो मैं बचपन में हुआ था मेरे साथ, तो मैं भूल चुका था वो चीज़। अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, मतलब हमारा ड्राइंग रूम है, ठीक है, जिसमें दरवाज़ा खटखट गया था ना, उस रूम में मैं फैन ऑफ करके, दरवाज़ा लॉक करके, और मतलब मैं सो गया था, ठीक है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, मैं सो गया, ठीक है, सोफ़ा में सो गया। तो उसके बाद जब मेरी आँख खुली, जब मैंने सो के उठ के देखा, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था वो चीज़ को। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग घुमाने वाली चीज़ थी वो। मतलब मैं फ़ैन ऑफ करके सो गया था, ठीक है, मुझे पक्का याद है कि मैं फ़ैन ऑफ करके सोया था और दरवाज़ा लॉक करके सोया था। तो क्या हुआ, वो फ़ैन ऑन हो गया। जब मैंने उठ के देखा तो फ़ैन चल रहा है आराम से, और मैं उठ के देखा, मैं सोचा दरवाज़ा शायद से खुला रह गया होगा, तो मेरे पापा आके ऑन कर दिए होंगे, गर्मी लग रहा होगा। तो मैंने देखा दरवाज़ा भी एकदम लॉक है। भाई साहब, भाई मतलब यू कैन बिलीव, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना ज़्यादा मैं डर गया था उस टाइम। और उस टाइम मैंने खाना भी नहीं खाया था, ठीक है, और भाई मैंने जो दरवाज़ा खोला, मम्मी इधर सोई थी, मम्मी पापा, तो मैंने उनका दरवाज़ा खोला, लाइट वाइट सब घर का ऑन किया। बाद में मैंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो मैंने एक प्लेट लिया, खाना भरा और एकदम ऐसे खा के, मतलब खड़े होकर खा के मैंने डायरेक्ट सोने आया। इतना ज़्यादा खतरनाक सीन था। और जब मैं खा रहा था ना, उस टाइम भी मैं जो दरवाज़ा खोल रखा था ना, वो दरवाज़ा ऐसा लग रहा था कोई इंसान है उधर में खड़ा हुआ जो मुझे देख रहा है कंटिन्यूसली। दैट्स सो फकिंग हॉरर भाई, मतलब आप समझ नहीं सकते, क्रेजी लेवल का भूत है भाई, सच्ची में भाई। ये इंसान ना, ये जो भी है इंसान भूत वगैरह, लड़की जो भी है, ये फाड़ रहा था हमको। मतलब इधर में ना 2 भूत है, एक तो वो जो उसका बेटा मरा था वो है, और एक जो उसकी घर पे जो आदमी था उसके वाइफ में थे वो भी है, वो पायल वाला थिंग और वो जो परछाई वाला थिंग, ठीक है, ये सब होता है भाई। मैं कैसे बता रहा हूँ ये सब चीज़ को, मतलब मेरी पूरी अंदर से फट चुकी है इस टाइम। मतलब आई डोंट नो मैं कैसे सोऊंगा, और नहीं पता इसके बाद अगर वीडियो नहीं आया तो समझना मेरा इंतकाम हो चुका है मेरा। तो यही बात है, मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके ये वीडियो बनाया, और मुझे कभी भी लगता नहीं ये इंसान जो भी है ये सुन रहा है हमको, और क्योंकि हम लोग कुछ भी मूव करने जाते हैं ना, वो चीज़ में रुक जाता है, कुछ ना रुकावट हो जाता है। अगर हम लोग अभी सोचेंगे ना कि हम लोग मूव करने का सोच रहे हैं कि हम लोग इधर से मूव करेंगे, कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो वो कुछ तो एनर्जी है वो हमको रोक लेता है मूव करने से, कुछ ना कुछ किसी का बीमार कर देगा, फिर कुछ सिचुएशन कर देगा वो इंसान, मतलब लिटरली। तो हम लोग बोलते भी नहीं कि हम लोग शिफ्ट करेंगे, हम लोग इधर ही रहेंगे, इधर ही बढ़ेंगे, इधर भी, मतलब भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये थिंग। और भाई क्या बोलूँ मैं, बस जिंदा हूँ, जैसे तैसे जिंदा हूँ मैं इस करके, और अभी भी भगवान के सहारे बस भगवान के सहारे हम लोग जिंदा है इधर में। ये सब तो हमारे घर का हो गया, पर एक इंसिडेंट है, लास्ट एक इंसिडेंट है। उसमें क्या हुआ था, उसमें जिस घर पे उसका जो सन, जो बेटा था उसका जो मरा था, जो जिस घर का बेटा मरा था, वो घर पे उन लोग तो ट्रांसफ़र हो गए, जो उनका फैमिली था वो ट्रांसफ़र हो, मतलब रिटायर हो गए उन लोग, तो अभी उधर कोई और रहता, ठीक है। तो उन लोगों ने मतलब पूजा वगैरह पाठ वगैरह, मतलब उन लोगों ने कुछ पूजा किया था, मतलब नॉर्मल से कुछ पूजा होता है ना, किसी माता का फिर किसी का पूजा करते हैं, तो उन लोगों ने वो पूजा वगैरह किया था। तो उस टाइम क्या हुआ, जो मम्मी थी जिनका बेटा बड़ा था वो बहुत स्पिरिचुअल थी, ठीक है, तो उनका बेटा भी उनसे थोड़ा सा कनेक्ट होगा उस घर से। तो क्या हुआ, जब उन्होंने पूजा किया था ना, तो उन लोग सोए हुए थे, मतलब उन लोग सो रहे थे अपने बेड में। तो उनके बाद क्या हुआ, एक परछाई दिखी, मतलब देखो एक ये रूम है, ठीक है, इधर एक रूम है और इधर एक रूम है, ठीक है, ये एक जाने आने का रास्ता है दोनों साइड में घुसने का, ठीक है। तो इस घर पे जो आंटी है, न्यू आंटी, वो सो रही है अपने बच्चे के साथ, ठीक है, और अंकल कहीं और है। तो वो जो एक इंसान चलते हुए उस रूम में जा रहा है जहाँ पे पूजा वाला रूम है, ठीक है, वो पूजे वाले रूम में जा रहा है, और एक इंसान का छाया वो पूजे वाले रूम में जा रहा है। मतलब
मतलब भाई कैसे, भाई मेरी तो पूरी फट चुकी है, अब मुझे नहीं पता मैं कैसे सोऊंगा, पर इतना रिस्क लेके मैंने ये वीडियो बनाया, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी बनता है, ताकि मैं थोड़ा सा मरने से पहले देख के जाऊँ हाँ मेरे साथ कुछ लोग थे। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय गाइज एंड लव यू गाइज, लव यू।